প্রায় 19 লক্ষ টাকার অভিনব প্রতারণা। ওড়িশা থেকে দম্পতিকে উঠিয়ে নিয়ে এলো পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের কাকসা থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের নাম সমীর কুমার নায়েক ও কল্পনা দেবী। শনিবার তাদের দুর্গাপুর আদালতে তোলা হয়। কাকসা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন পানাগড়ের গাড়ির যন্ত্রাংশ ব্যবসায়ী মনপ্রীত সিং। সেই অভিযোগের তদন্তে নেমে পুলিশ ওড়িশা থেকে ওই দুইজনকে গ্রেপ্তার করে আনে। তাদের জেরা করেই টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করবে পুলিশ। তাদের সঙ্গে আরো কেউ জড়িত কিনা সেটারও খোঁজ নিয়ে দেখবে পুলিশ। অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হওয়ায় কাকসা থানার পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন মনপ্রীত সিং। তার আশা পুলিশ ওই দম্পতির কাছ থেকে টাকা উদ্ধার করে তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। মনপ্রীত সিং জানিয়েছেন সমীরের সঙ্গে আগেও ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল তাদের। মাঝে মাঝে তার কাছ থেকে গাড়ির যন্ত্রাংশ নিয়েছিলেন, কিন্তু 2023 সালের মে মাসে পরিস্থিতি বদলে যায়। ওড়িশার একটি বন্ধ সংস্থার কাছ থেকে যন্ত্রাংশ নিয়ে তা পানাগড়ে মনপ্রীতের কাছে পাঠানোর কথা ছিল সমীরের। সেই জন্য ওড়িশার তালচের আদালতে দুই পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। সেদিনই 2 লক্ষ টাকা মনপ্রীত সমীরকে দেন। পরে খেপে খেপে মোট 18,80,000 টাকা তিনি দেন সমীরকে। মনপ্রীতের অভিযোগ, টাকা পেয়েও যন্ত্রাংশ না পাঠানোয় তিনি ওড়িশা চলে যান। প্রতিদিন তাকে যন্ত্রাংশ দেওয়ার কথা বলতে থাকেন, কিন্তু সমীর সাড়া দেয়নি। মনপ্রীত বলেন, আমি ওর হাতে পায়ে ধরি, কিন্তু উনি যন্ত্রাংশ দেননি। এরপর আমাকে ভয় দেখাতে থাকে, হুমকি দিতে থাকে। আমি প্রায় 8 মাস কাটিয়ে ফিরে আসি পানাগড়ে। এরপর চুক্তির কপি দিয়ে আমি কাকসা থানায় লিখিত অভিযোগ জানাই। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই গ্রেপ্তার হয় ওরা। পুলিশ টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন বলেও आशावादी তিনি। पिछले साल मई का महीना में 2023 में मेरे को समीर बाबू ने फ़ोन किया था और बोला गया था कि कंपनी का माल है। तो उस कंपनी का माल के बाकायदा पे हम उनको पैसा एडवांस दिए थे। जो उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे पास पूरा एग्रीमेंट है, कोर्ट का एग्रीमेंट है, सारा हमारे पास है, और जो उनके हाथ में था सारा कुछ। तो हमारा कुछ उनसे पहले भी कारोबारी थोड़ा बहुत हुआ था, मगर उस टाइम इतना शक नहीं था उनके ऊपर में। तो ये सब जानने के बाद उन्होंने 2-3 बार हमने कुछ पेमेंट की, कुछ उनको अकाउंट में दी थी, कुछ ऐसे भी दी थी। तो अकाउंट में उनको हमने पेमेंट मोटा मोटी 17-18 लाख के लगभग हमने उसको पेमेंट दी थी उन्होंने। तो उसके बाद जब हम माल उठाने गए वहाँ पर, तो पता चला कि इनके पास में कोई एग्रीमेंट पेपर या कुछ है ही नहीं ऐसा। अब वहाँ पर जाके हमें पता चला इसके बारे में कि वहाँ पर जो भी कुछ है ये लोग अपना दादागिरी से माल उठा रहे हैं। ये जो समीर है वहाँ का लोकल और वहाँ का प्रशासन के साथ में जो आगे नेता हो जो भी हो, उनके जोर पे उड़ के माल उठा रहे थे वहाँ पर। कंपनी का नाम था गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड, और जो कंपनी थी वो शायद मेरे हिसाब से शायद उसे बंद कर दिया गया था ऊपर से, तो इसलिए उसका माल बेच रहे थे लोग सारा। तो हमें उसके बारे में अभाव नहीं था। मैं उड़ीसा में रहा करीबन 8 महीना, और मैं हमेशा इसके पास बोलता था कि भैया अगर नहीं हो रहा है तो मुझे मेरा पैसे वापस कर दिया जाए, मुझे मेरे पैसे वापस कर दिया। मैंने उसके हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा, सब कुछ किया था हमने। तो बीच में हमें उसने धमकी देने लगी उसने हमें कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम्हारे साथ में ऐसा है वैसा है। तो फिर हम वहाँ पर आस्ते आस्ते वहाँ पर ठंडे हो गए। तो उसने हमारे साथ में समय कब उनके ऊपर बिलीव होगा, जब हमने उसको पैसा दिया था, उसने हमारे से छोटा सा एग्रीमेंट किया था कोर्ट का। वो जो कोर्ट के एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि उसने गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड से माल लिया है और उस माल का 100 टन माल मेरे को वो बेच रहा है। वो कोर्ट पे बाकायदा एग्रीमेंट हुआ था, तालचर कोर्ट से एग्रीमेंट हुआ था, और उसको गोदाम में बैठ के हमने वहाँ पर साइन किया था, सब कुछ किया था वहाँ पर बैठ के। तो उसके ऊपर में मेरा 2 लाख रुपये उस दिन मैंने उसको दिए थे पैसे, और उस वही एग्रीमेंट मेरा एक तो प्रूफ था जो आज की डेट में समीर को काकसा थाना लेके आई है। और मैं काकसा थाना का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ, और काकसा थाना को मैं बहुत ही दिल से बोलता हूँ कि उन्होंने जो भी किया हमें मुद्देनजर रखते हुए किया है, और उसने यहाँ पर लेके आए हैं। अब क्या चाहते हैं, आपका पैसा रिटर्न? मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा मुझे मिल जाए, ठीक है, और आइंदा वो अगर और भी कभी किसी और के साथ ना करे। उसके ऊपर और भी काफ़ी केसेस है, और भी कई जगह उसको पुलिस उसको खोज रही है, केस चार्जेस चल रहे हैं उसके ऊपर में। आपका नाम? मेरा नाम मनप्रीत सिंह कुरबा।